नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा 29 जून को होना है और आपका जो सिलेबस है बीपीएससी प्रधान शिक्षक का वो आपको पता है। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें सिर्फ डीएलएड विषय से आधारित प्रश्नों की संख्या 75 होंगे। जी हाँ, 75 रिजल्ट देने वाला सेक्शन है। ऐसे में डीएलएड से संबंधित प्रश्न उत्तर को आपको देखना रिजल्ट लाने के बराबर है। तो इसी के लिए यह वीडियो है और यह वीडियो बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए रामबाण है। जो अब तक डीएलएड सेक्शन को नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को देख ले, आपका बहुत बेहतर हो जाएगा परीक्षा में परिणाम। तो देखिए, अब बिना समय गवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नोत्तर जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने हम ला रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है, निम्न में से विकास की विशेषता है। गुणात्मकता, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। बालक में संस्कारों, जी हाँ, बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? परिवार। विकास के संदर्भ में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? देख लीजिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास होता है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास। आगे बढ़ते हैं। 2 से 5 वर्ष तक की आयु कहलाती है शैशवावस्था। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती है 270 हड्डियां होती है जन्म के समय। बीजावस्था कहा गया है 0 से 2 सप्ताह का बीजावस्था। बालक अपनी माँ को पहचान प्रारंभ कर देता है 3 माह में। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी 8 से 9 माह। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था में। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था वो किशोरावस्था में। बालक मुख रंगों की पहचान करता है 5 वर्ष में। मिथ्या परिक्रिया का काल कहा जाता है बाल अवस्था को। छोटे वाक्यों को बोलना वो 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएलएड से संबंधित। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? लंबात्मक विधि का। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वयः संधिकाल। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए शांत। सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में। जी हाँ, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था में। आगे बढ़ते हैं। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बाल अवस्था में। दिवावसन एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है किशोरावस्था। विकास के संबंध में सही कथन है विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर से होता है, यह सिद्धांत बताता है। वर्तुलाकार। जन्म के समय नवजात शिशु होता है वातावरण में परिवर्तन के कारण। शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति भाव रखती है? इलेक्ट्रा। देख लीजिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करलाक और बीच ने नर चिंपांजी के शरीर में सूत्री हार्मोन प्रवेश कराए। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। गुणनफल। जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या 20। महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु में निम्नलिखित में से पाया जाता है केवल X गुणसूत्र। आनुवांशिकता से तात्पर्य
निम्न में से किन से होता है? गुणसूत्र और जीन से। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों में सामान्य गुण यौन गुणसूत्र होता है, XY गुणसूत्र। जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड। आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं गुणसूत्र। बालक के विकास में महत्व है वंशक्रम का एवं वातावरण का। दिवासन में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है किशोरावस्था में। आगे बढ़ते हैं। सृजनशील बालकों का लक्षण है जिज्ञासा, क्रोध संभव के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है, युत्सा। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है। यह कथन किसका है? हॉरलॉक का। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन है हॉरलॉक का। आगे बढ़ते हैं। बालक का सामाजिक निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। समाज मिति तकनीक बालक में सहानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। प्रकृति अवलोकन किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, संग्रह की प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है बहुत कम। किस वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? स्टीफन्स जो माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है 13 से 19 वर्ष में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। निर्देश बालक का शरीर मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? किशोरावस्था में। देख लीजिए ये लिखा हुआ है। किस आयु के बालक के समय दिन, दिनांक और क्षेत्रफल संबंधित अवबोध का विकास हो जाता है? 9 वर्ष आयु। आगे बढ़ते हैं। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष। जिस आयु में बालक की मानसिकता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। बाल्यावस्था। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण। लड़कियों के वह परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? किशोरावस्था में। भाषा विकास के क्रम में अंतिम सोपान है भाषा विकास की पूर्णावस्था। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा बोलना। आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है समायोजित। लैमार्क ने अध्ययन किया था वंशानुक्रम। आगे बढ़ते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजनायक भावों में उथल पुथल। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है परिवार। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग है दगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है डार्विन से। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है डार्विन से। अब शिक्षा हो गई बाल केंद्रित। पहले शिक्षक केंद्रित था, अब बाल केंद्रित हो गई है शिक्षा। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था मेंडल ने। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? क्रोगमैन का यह कथन है। निम्न में जो मनोवैज्ञानिक नहीं है वह सुकरात। याद रखिएगा, सुकरात मनोवैज्ञानिक नहीं थे, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, दार्शनिक थे। निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वह है वंश परंपरा तथा वातावरण। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति, पालन पोषण, वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह करेगी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय
व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। बाल विकास का अर्थ है बालक का गुणात्मक व प्राथमिक परिवर्तन। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया पैट्रिक पावलव ने। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है पैट्रिक पावलव ने। आगे बढ़ते हैं। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं शारीरिक श्रीवस्था, वातावरण एवं खाली समय। ये है आपका खेलों की विशेषताएं हैं। नवीन खेलों के इच्छुक, स्वेच्छानुसार खेल एवं विकासशील खेल। निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। पीनियल ग्रंथि निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है। किंडरगार्टन विधि। आंतरिक शक्ति के चित्रानत का संबंध है खेल से। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी। देखिए मनोवैज्ञानिक सुकरात भी नहीं है, जॉन डीवी भी नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपको बता दें, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? वाटसन की। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? वाटसन की। अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है जेम्स ड्रेबर ने। वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक है पितरेक। मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। आगे बढ़ते हैं। हम जो कुछ भी हैं उसके 9/10 भाग जन्मजात यानी वंशानुक्रम है तथा केवल 1/10 भाग की अर्जित होता है। यह कथन किसका है? जैव वैज्ञानिक पार्कर का यह कथन है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक विकास के लिए। बाल अवस्था में विकास को छंद परिपक्वावस्था किसने कहा? जे.एस. रॉस ने। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? किल पैट्रिक ने। यह शब्द के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? किल पैट्रिक ने। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? बाल अवस्था में। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 18 वर्ष। शैशवावस्था के 3 वर्ष में बालक का शरीर विकास होता है तीव्र। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? बौद्धिक विकास 13 वर्ष 14 वर्ष में हो जाता है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है खेल का मैदान। आगे बढ़ते हैं। किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शरीर, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं? परस्पर संबंध का सिद्धांत। वाइगत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ये रहा। मानसिक विकास के पक्ष है संवेदना, बुद्धि तथा भाषा। बाल विकास की प्रकृति कैसे मानी जाती है? विज्ञानमयी। बाल अध्ययन का पिता कौन है? स्टेनले हॉल। बाल अध्ययन का पिता कौन है? स्टेनले हॉल। बाल विकास की उपयोगिता है बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने एवं बालकों के शिक्षण में। उसके बाद है किसके अनुसार सीखने का आदर्श शैशवावस्था है? वैलेंटाइन के अनुसार। कौन सा संवेग है? प्रेम, क्रोध, आश्चर्य। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? सैमुअल। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? सैमुअल। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? क्रो एंड क्रो। समायोजन दूषित होता है कुंठा, संघर्ष। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास की प्रक्रिया पूर्ण कब शुरू होती है? बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से पूर्व। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। समान रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 5। वातावरण में सबसे बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की। आगे बढ़ते। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? बी.एन. झा का।
वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं। जीन्स कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। शैशव काल यानी शैशवावस्था जो बताए थे, शैशव काल का नियत समय क्या है? जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्रिया प्रभाव पड़ता है। विकास सामान्यतः तीव्र होता है। विकास की प्रक्रिया है निरंतर। बाल अवस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 90%। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। कथन है कोलेसेनिक का। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल परिवर्तन व्यवहार का विश्लेषण किया। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय है उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में कवर कर दे ताकि आप बार बार देखकर इसका रिवीजन करते रहें और जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट करके भी आप उस पर अपना चिंतन मंथन करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक। चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करे, छात्र छात्राओं के शरीर स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दे, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करे। आगे बढ़ते हैं। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है? भय, क्रोध, वो स्नेह। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संगठनात्मक समस्याएं। शैशवावस्था है जन्म से 7 वर्ष तक। देखिए पहले भी आ गया, उसमें 5 से 6 वर्ष बताया गया, तो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, आप ऑप्शन में डिसाइड कर सकते हैं। शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल से, माँ के पेट से। बाल अवस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है 8 घंटे। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है 16 वर्ष। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना, काम, प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्रायड। रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया 12 से 18 वर्ष तक। उसके बाद है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास। बालक ये मानसिक विकास नहीं होता किशोरावस्था में, याद रखिएगा। उत्तर बाल्यकाल का समय होता है 6 से 12 वर्ष। बाल अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। विकासवाद के समर्थक है डीके एवं बुश, गाल्टन, डार्विन। विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ पॉवर्टी कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। उसके बाद बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। अब आगे बढ़ते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन है हरलॉक का। यह कथन किसका है? हरलॉक का। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक दृष्टि से ये था। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। ये मनोविश्लेषणात्मक के जनक थे फ्रायड। देखिए ये सब डीएलएड आधारित प्रश्नोत्तर ऐसे होते हैं जिसे आपको बार बार पढ़ने की जरूरत होती है, तभी आपके माइंड में सेंस आएगा और फिर आपके दिमाग में रह पाएगा यानी याद रह पाएगा। तो इसको बार बार देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर का कलेक्शन हम आपके लिए लाते रहें विभिन्न परीक्षाओं
को देखते हुए। तो अभी प्रधान शिक्षक की परीक्षा होनी है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, डीएलएड आधारित प्रश्न उत्तर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़कर आपको जरूर आइडिया आ जाएगा ताकि आप डीएलएड के प्रश्नों का जवाब दे सके। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं भी वैसा ही बना दूंगा, यह कहा था वाटसन ने। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में मन की 3 स्थितियाँ हैं, चेतन, अधचेतन, अचेतन। आईडी ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है, फ्रायड मानता है। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन, यह विचार है फ्रायड का यह विचार है। रुचि मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है, यह है। वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। विकास का अभिप्राय वह प्रक्रिया जिससे बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन का सेंस आपको दोबारा तिबारा यहाँ तक 5 बार मिल सकता है, लेकिन उसको बार बार आपको देखने से आपके अंदर एक सोच पैदा होगा जो डीएलएड आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। संवेग शरीर की वह जटिल दशा जिसमें श्वास, नाड़ी, तंत्र, ग्रंथियाँ, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती है, यह कथन है ग्रीन का। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को प्रारंभ करने के समय प्रभावित किया, यह भाषा है वुडवर्थ की। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन है हरलॉक का। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अभी आप तुरंत इससे पहले इसी पेज में देखे थे, इसको रिपीट हो गया। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, यह वह अवस्था होता है जिसमें बच्चे तेज गति से सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है बाल अवस्था का समय है 5 से 12 वर्ष तक। बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। बाल अवस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बाल अवस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, कथन किसका है? हरलॉक का। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? ग्रीन का। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह विचार है रॉस का। यह विचार किसका है? रॉस का है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? अस्ट्रन को। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। किसमें? शैशवावस्था में। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है, सूझबूझ की ओर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये तो आपका देखिए ऑप्शन को सीधे इसको कलेक्ट किया गया है, पीडीएफ बनाया गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को इग्नोर करने की जरूरत है, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सीधे आंसर लिख दिया गया। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास होता है वह है 14 वर्ष। 14 वर्ष की आयु में पूरा विकास हो जाता है। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, आत्मनिरीक्षण विधि। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है, समस्या का चुनाव। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता, समस्या चुनाव ही तो हो गया। मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक एवं सामाजिक। शिक्षक बालकों की पीठ में रुचि उत्पन्न करता है, पाठ। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों से।
व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा समानीकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि में। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि जीव कोष के कारण। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन है? बड़ा भवन। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है परिपक्वता। देखिए ये जब ऑप्शन दिया गया तो उसमें सिर्फ जो आंसर होना चाहिए नहीं है वो सिर्फ लिख दिया गया था। ऐसे प्रश्नों को इग्नोर करने की जरूरत है, बाकी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उस पर फोकस करने की जरूरत है। वातावरण के अंतर्गत आते हैं हवा, प्रकाश, जल। आगे बढ़ते हैं। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? 4-5 महीने का शिशु। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करे। छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दे। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके समुचित वातावरण की व्यवस्था करे। ये भी इसी वीडियो में शुरुआत में आ चुका है। शैशवावस्था होती है 5 जन्म से 7 वर्ष तक। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह। आगे बढ़ते हैं। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है प्रत्यागमन का। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है माता पिता जैसी। शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रम में होती है। बालक की मूलभूत शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम। वंश की वृद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया गोडार्ड ने। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक है संवेग। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है शैशवावस्था। बालक की अभिवृद्धि जीवकीय नियमों के अनुसार होती है। कथन किसका है? क्रोगमैन का। आगे बढ़ते हैं। क्रोगमैन का यह है बाल के विकास जो घटक प्रेरित नहीं करता हुआ है बालक के विकास का जो घटक प्रेरित नहीं करता हुआ है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों की नहीं। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना, काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है? फ्रायड। वंशानुक्रम माता पिता से सनातन को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा है रूट बेंटिक्स का। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुट होती है। कथन किसका है? हरलॉक का। आगे बढ़ते हैं। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। कथन है एनास्टासी का। किसका कथन है? एनास्टासी का। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। कथन किसका है? लैंडिस का। जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम वातावरण में से किस विद्वान ने संबोधित किया? पेज एवं मैकाइवर ने। देखिए आपको बता देते हैं इस पीडीएफ में 79 पेज है और आज आपको 13 पेज कराया गया, बाकी 14 से फिर अगले वीडियो में देंगे ताकि वीडियो लंबा नहीं हो और आप उबे नहीं। अभी आप इसको पूरा देखिए और यदि आपको यह अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी भाग अगले वीडियो में। पीडीएफ में 79 पेज है जो डीएलएड आधारित प्रश्नों का संग्रह है, उसके उत्तर भी साथ में है जो आपको प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 जो 29 जून 2024 को होना है, बिहार के 13 जिलों में सेंटर है, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट लाने में यह आपको बहुत मदद करेगा। तो अगले वीडियो का इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।